हाय फ्रेंड, आपने ऑटो लेआउट का नाम सुना होगा फिग्मा में। बट फिग्मा में ऑटो लेआउट एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर एक डेवलपर, चाहे वो फ्रेशर हो और नॉन टेक बैकग्राउंड से, अगर वो डिजाइनिंग फील्ड में आना चाहता है तो उसे ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था कि कैसे हम कंटेंट को सेंट्रलाइज कर सकते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली। तो आज के टॉपिक हमारा होने वाला है ऑटो लेआउट। तो वीडियो के साथ बने रहो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट कोडिंग अपडेट। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपने नीचे देखा होगा, नीचे एक टूल्स होता है जहाँ पे हम मैनेज करते हैं सारे वाइट बोर्ड में जो भी चीज़ें हम आर्किटेक्चर बनाते हैं फिग्मा में। लेट्स एग्जांपल वेब पे हम ना टेक्स्ट लिखते हैं, तो सारा हमें नीचे जितने भी टूल्स होते हैं उसे हम लोग उसके थ्रू हम लोग मेंटेन करते हैं। तो फ्रेम पे हमें क्लिक करना है और एक फ्रेम बनाओ। जैसे आप फ्रेम पे क्लिक, आपको शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। मैं शॉर्टकट बताऊं, जस्ट आप अगर एफ प्रेस करोगे तो आपको एक शॉर्टकट करती है, आपको राइट साइड में एक पैनल ओपन होता है जहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं अ, अपने स्क्रीन के हिसाब से। तो लेट्स एग्जांपल कि हमारा स्क्रीन होने वाला है डेस्कटॉप का। ओके, सो डेस्कटॉप स्क्रीन इज वाई आई टू बिकॉज this screen adaptable on all screen that has a resolution more than 1440 पिक्सल। ओके, तो देखो यहाँ पे इसकी हाइट होती है 1020, इसको आप रिसाइज भी कर सकते हो। ठीक है, इसे ड्रैग एंड पुल एंड पुश कर सकते हो। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ऑटो लेआउट का यूज करते हैं। तो भाई इसमें जब जैसे आप फ्रेम क्रिएट करते हो, देखो ये पोजीशन बता रहा है कि हमें लेफ्ट साइड से कितना पोजीशन के, हमने कितना अ, कितना ये डिस्टेंस है लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड स्क्रीन से इसकी डिस्टेंस कितनी है। एंड द वाई साइड से ये वाई डायरेक्शन, सो वाई डायरेक्शन में टॉप से हमारा जो फ्रेम हमने क्रिएट किया है उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये होता है पोजीशंस। ठीक है, उसके बाद होता है ये रोटेशन। रोटेशन का काम क्या होता है कि आप अपने फ्रेम को रोटेट कर सकते हो, मतलब एलिमेंट्स को रोटेट कर सकते हो इन फिग्मा में। तो मैं आज बता दूं, देखो आप इस तरह से रोटेट कर सकते हो। तो ये होता है रोटेशन का। ठीक है, अब ये हमारा एक तीन टूल्स और होते हैं, इसको क्लिक करके आप अपने हिसाब से देखो वर्टिकल कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा जो सेंटर है ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इस तरह से सेंटर एंड इस तरह से। तीसरा हमारा होता है, ठीक है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल होता है, फ्लिप वर्टिकल्स होता है। तो अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ वर्टिकल ही हॉरिजॉन्टल रखना है, उसके हॉरिजॉन्टल के बेस पे हमें। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, उस रोटेशन जो होता है हमारा डिफ़ॉल्ट जो डिग्रीज होता है अपना जो फ्रेम का, वो 0 होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं 4 कार्ड बनाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स एग्जांपल आपने उसमें एक छोटा सा वेबसाइट बनाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैं स्केच करता हूँ और कुछ लिखता हूँ मैं यहाँ पे माई सर्विस। आपने देखा होगा वेबसाइट में क्या होता है, सर्विस होता है। अगर आप एजेंसी की वेबसाइट बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कार्ड्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, उस छोटे कार्ड में क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मतलब वो एजेंसी वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ही उस तरह, वो जितने भी वेबसाइट्स होते हैं वो क्या होता है, उसमें कार्ड्स अगर होते हैं, हम कार्ड्स को कैसे वर्टिकल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं इजीली यूजिंग द ऑटो लेआउट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, इसकी जो कलर है ना, पहले फिल कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा कलर होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी साइज को थोड़ा बढ़ाता हूँ। यहाँ से साइज आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब मुझे इसे इसे क्या करना है, ऑटो लेआउट कैसे बनाना है, शिफ्ट और ए करोगे ना तो ऑटो लेआउट ये बन जाएगा। ये ऑटो लेआउट जब बन जाता है ना, देखो यहाँ पे अपना जो ग्रिड से ये ऑटो लेआउट का जो साइन है ना, लेफ्ट साइड में लेयर पैनल की बात कर रहा हूँ, उसमें देखो ये जो फोल्डर जो बना है वो, मतलब ये ऑटो लेआउट बन गया है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर से ऑटो लेआउट का, उसमें एक लाइंस होता है और एक छोटा लाइंस होता है, वो ऑटो लेआउट का साइन है। जब ऑटो लेआउट चीजें बन जाती है तो यहाँ पे हमें एक ऑटो लेआउट का जो टूल्स है ना, इनेबल हो जाता है। ठीक है, अब मुझे अगर इसे सेंटर करना हो तो सेंटर कैसे करोगे। ठीक है, अगर मुझे इसे सेंटर करना हो, ओके,
अभी देखो इसकी पैडिंग को पहले जीरो करो, ये डिफॉल्ट पैडिंग एक कंसीडर किया है तो हमें इसे जीरो करना है। ठीक है, चीजों को समझने के लिए। तो मैंने इसे जीरो कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि मुझे अगर इसे सेंटर करना होता, पहले मैं क्या करता था, अलाइनमेंट का यूज करके मैं सेंटर कर रहा था कंटेंट को, बट अब क्या करना है कि बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे ना, ये लेफ्ट हो गया, ये सेंटर हो गया, मतलब ये वर्टिकल हो गया। ठीक है, ये मतलब ये हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर हो गया। अगर आपको वर्टिकल करना है तो यहाँ पे आओ। ठीक है, ये सेंटर करना है तो इसे क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे 9 टोटल टूल्स है जिसे आप अलाइन कर सकते हो। लेफ्ट, सेंटर, टॉप, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर, लेफ्ट सेंटर, सेंटर एंड राइट सेंटर। उसके बाद होता है बॉटम हमारा लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल सेंटर एंड देन राइट, इट मीन्स लाइक राइट साइड। तो अभी मुझे क्या करना है, अगर इसे सेंटर करना है तो मैं अभी देखो लेफ्ट साइड हमने रखा है, इसे सेंटर करना है, इसे यूज करोगे, क्लिक करोगे, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक कार्ड बनाना है। कार्ड कैसे बनाओगे, एक अलग से फ्रेम लो, एफ क्रिएट करो, एफ क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे स्केच करो। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को ना, आप कोई भी बैकग्राउंड कलर ले लो। आप, मैं एक बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। हम्म, ठीक है, ये हमारा हो गया बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड कलर में लेट्स एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेव। ठीक है, वेब डेव हो गया। अब जब वेब डेव हमने लिखा है और इसके अंदर अगर मान लो आपने कंटेंट लिखना है तो कंटेंट लिख लिख सकते हो आप इस तरह से। कंटेंट कैसे लिखोगे, आपको ना टी, देखो टी होगा बॉटम में, आप टी पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते, जहां भी लिखना है आप अपने टाइपों को स्टार्ट कर सकते हो। लेट्स एग्जांपल मैं लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट के बारे में। वी प्रोवाइड दी वेब डेव सर्विसेज एंड विथ प्रीमियम क्वालिटी। तो कभी ये क्योंकि ओवरलैप हो गया, तो अभी मुझे क्या करना है इसे। ठीक है, अभी मैंने इसे क्या किया है, रिसाइज किया है। जो टेक्स्ट जो ओवरफ्लो हुआ था रिसाइज हो गया, बट अभी स्टिल क्या हो रहा है, ये आर्ट्स मतलब इट्स गोइंग बियॉन्ड ऑफ द कार्ड। तो अभी मुझे क्या करना है इसे ना, पहले मुझे फॉन्ट साइज को छोटा करना है। फॉन्ट देखो अभी ये इसका जो साइज है ना 36 है, बट पैराग्राफ की जो साइज होती है ना, अगर कार्ड की अगर टाइपों की बात करते हो तो वो 16 और 14 लगभग होता है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है, टाइटल की साइज होती है वो होता है 20 होता है। ठीक है, या 24 भी ले लेना, इट्स ओके। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे इसे ना, इसे भी आपको फ्रेम बनानी। फ्रेम बनाओगे तो क्या होगा, इजी हो जाएगा। देखो अभी ना इसे सेंटर करना है, इसे सेंटर करो और अभी इसे रिसाइज करो, ये सेंटर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर इसे पहले रिसाइज करो और इसे यहाँ देखो, टाइपोग्राफी में आना, ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे अगर इस तरह से 4 कार्ड अगर मुझे लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको 4 कार्ड करो। मैं इससे और एडवांस तरीके से भी कर सकता था और दैट मेक मोर इजी, बट टुडे जस्ट आई एम explaining you how we can lay out the cards using the auto. सो अब देखो ये हमारा बन गया 4 कार्ड। ठीक है, अब 4 कार्ड को ना अब पहले रिप्लेस करो उसके कंटेंट को। लेट्स एग्जांपल एक एजेंसी की वेबसाइट आप बना रहे हो तो वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर को वो लिख लो। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्या वो कर रहा है, गेम डेवलपमेंट। गेम डेव में लिखता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि देखो ये क्या है, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल सारा एक मतलब ये लेआउट फ्लो कर रहा है, बट अपने को ना वर्टिकल करना है। तो पहले क्या करोगे, आपने HTML में पढ़ा होगा कि जब इफ दे आर मोर देन वन एलिमेंट देन वी हैव टू यूज सेक्शंस। ओके, इफ दे आर मोर देन वन div
Then how we can wrap this inside the sections. So how we can wrap the sections? Okay. So we have the wrap inside the section. So अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सारे कार्ड्स को ना एक कंटेनर में रैप करना पड़ेगा। ठीक है, वो रैप कैसे करेंगे, एक फ्रेम में उसको रैप कर दो, ग्रुप कर दो, शिफ्ट और ए करना, एक अलग फ्रेम में आपने इसे रैप कर दिया। ठीक है, अब ये जो आपका रूट फ्रेम है ना, उसको रिसाइज करो। अभी देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टली आ रहा है, बट अपने को वर्टिकल करना है। आपने पढ़ा होगा ग्रिड सिस्टम के बारे में HTML में। तो HTML अगर आप अच्छे से सीखा ना, तो सारा जो रिसाइजिंग एंड अलाइनमेंट एंड ग्रिड एंड फ्लेक्स फिग्मा में भी होता है। ठीक है, बट आपको ना कुछ टाइम लगेंगे जो चीज़ों को रेंडर कैसे करता है फिग्मा में। बट HTML अगर आपको अच्छे से आता है, आपने ग्रिड सिस्टम अच्छे से देखा होगा, हमारे एक वेब डेवलपमेंट का सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप उसे जाकर अच्छे से देखो, तो मैं बिलीव करता हूँ कि यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली टू फिग्मा। तो अभी देखो ये हमारा एक ऑटो लेआउट यूज करके हमने एक कार्ड बनाया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा गैप देना। ठीक है, गैप मैंने दे दिया। ठीक है, गैप मैं 40 देता हूँ, ऐसे सेक्शन की गैप 40 देता हूँ। अब ये देखो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। तो इस तरह से ना अपन लोग कार्ड बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन लोग सेक्शंस बनाते हैं फिग्मा में। तो अभी हमने ऑटो लेआउट का यूज करके ये रियल वर्ल्ड कैसे आप यूज करते हो वो मैंने बताया। फिर से बताता हूँ, फिर से अच्छे से देखना। सबसे पहले क्या करोगे, एक फ्रेम बनाओगे। फ्रेम कहाँ से लोगे, आप F प्रेस कर सकते हो और यू कैन गो इन अ बॉटम, देयर इज अ टूल्स फ्रेम। इस पे क्लिक करके करोगे, राइट साइड में एक पैनल आता है। पैनल को क्रिएट करके मैं अगेन एक आई एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, इफ यू प्रेस F यू कैन सी दिस इज अ फिग्मा। उसके बाद क्या करोगे, इसके कलर वगैरह कहाँ से लोगे, देखो नीचे आना, आप देखोगे कि फिल नाम का एक टूल्स होगा जिससे हम लोग कलर दे सकते हैं अपने कार्ड फ्रेम को। अब यहाँ पे क्या करोगे, अगर मुझे अभी तो ये बन गया, अगर मुझे कुछ लिखने हैं फ्रेम के अंदर तो क्या करोगे, नीचे में देखो टी नाम का एक टूल्स होगा जिसको क्लिक करके आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ लिख सकते हो। लेट्स एग्जांपल वेब डेव। ठीक है, या फिर माई आवर सर्विस। ओके, ठीक है, आवर सर्विस होगा। अब देखो पहले क्या करते थे ना, पहले अपन लोग क्या करते थे, देखो इसे आप लेआउट पे अलाइन करोगे, रिसाइज करोगे। ठीक है, बट यूजिंग द पोजीशन यूज करके हम लोग अलाइन करते थे। अभी देखो आपको इसे करना है अलाइनमेंट, तो हम लोग पहले इस तरह से करते थे, बट यूजिंग द ऑटो लेआउट, हाँ आप डाल, सबसे पहले आपको ऑटो लेआउट बनाना पड़ेगा आपके कंटेनर को, मतलब फ्रेम को। तो जब तक आप ऑटो लेआउट नहीं बनाओगे ना, तो ये पोजिशनिंग क्या होता है, इनेबल होता है। जब आप ऑटो लेआउट बना देते हो ना अपने फ्रेम को, तो क्या होता है, ये अपना पोजीशन जो है टूल्स वो डिजेबल हो जाता है। चलो मैं दिखाता हूँ। शिफ्ट और ए करोगे ना, तो देखो अभी ये डिजेबल हो गया, अपना अलाइनमेंट डिजेबल हो गया, क्योंकि ये ऑटो लेआउट बन गया। तो इस चीज का ध्यान देना, कभी कंफ्यूज मत होना कि मैंने तो सर ऑटो लेआउट नहीं बनाया, बट ये ऑप्शन शो नहीं, मैंने ऑटो लेआउट बनाया बट ये ऑप्शन डिजेबल, बिकॉज ऑटो लेआउट के साथ ना ये ऑप्शन डिजेबल हो जाता है अलाइनमेंट वाला। ठीक है, इफ यू आर नॉट यूजिंग ऑटो लेआउट देन दिस the alignment option will be appear on the top। ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द यूट्यूब चैट बॉक्स, सो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। सो वीडियो के साथ बने रहो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट कोडिंग अपडेट, एंड द नेक्स्ट ट्यूटोरियल इज गोना टू बी typography and space। okay, thank you, bye, have a nice day।